अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करिए और सबसे पहले बात करी दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के जे लॉकडाउन 4 के गाइडलाइन के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दिलन। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम लॉकडाउन 4 के गाइडलाइन जारी करबाक लेल एक प्रेस वार्ता के आयोजन कयलनि, जाहि में कहलनि जे जिला मुख्यालय के छोड़ कऽ सब प्रखंड मुख्यालय रेड जोन अछि। कंटेनमेंट जोन एवं रेड जोन में कोनो तरह के छूट नहीं रहत। भारत सरकार द्वारा लगायल गेल सब प्रतिबंध पूर्व के तरह जारी रहत। कंटेनमेंट एवं रेड जोन के छोड़ कऽ सब श्रेणी एक समान रहत। कंटेनमेंट जोन रेड जोन से बाहर सब उपभोक्ता वस्तु के दुकान खोले के अनुमति प्रदान किया गेल हन। जिलाधिकारी प्रेस वार्ता में कहलन जे प्रवासी श्रमिक के बाहर से आवे के सिलसिला लगातार जारी है। राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण में वृद्धि होय के खतरा बरकरार है। वो कहलन जे राज्य के बाहर से आवे वाला सब प्रवासी मजदूर के प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन केंद्र में राखल जा रहा है। एहि लेल सब प्रखंड मुख्यालय के रेड जोन के रूप में चिन्हित एवं घोषित किया गेल हन। गृह विभाग के प्रावधान के दृष्टिगत राखैत जिला के चिन्हित सब कंटेनमेंट जोन एवं सब प्रखंड मुख्यालय के भी सब प्रकार के उपभोक्ता वस्तु एवं कपड़ा के दुकान, रेडीमेड वस्त्र के दुकान सहित कई प्रकार के दुकान के खोले के अनुमति दिल गेल हन। एहि के तहत दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 124 तक सप्ताह के प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के तथा वार्ड नंबर 2548 तक प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार के सोशल डिस्टेंसिंग नियम के पालन करत उपभोक्ता के लेल खोलल जायत। दुकान खोले के अवधि दिन के 11 बजे से शाम के 4 बजे तक नियत किया गेल हन। एहि के अलावे जिलाधिकारी बतैलन जे ओला, उबेर एवं अन्य टैक्सी मात्र चिकित्सकीय कारण एवं विशेष रेलगाड़ी के यात्रा के लेल रेलवे स्टेशन तक जाय आवे के लेल अनुमान्य है। साइकिल रिक्शा के परिचालन पर कोनो भी प्रतिबंध नहीं रहत, लेकिन उनमें मात्र एक सवारी के बैसे के अनुमति रहत। जिला में ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा के परिचालन में ऑड इवन नंबर के फार्मूला लागू है। प्रत्येक सप्ताह के सोम, बुध एवं शुक्र के ऑड नंबर तथा मंगल, गुरु एवं शनिवार के इवेंट नंबर के वाहन चल सकत। जाय वाहन के निबंधन संख्या के अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 है तो वो ऑड और जेकर अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 है वो इवन अंक अछि। प्रखंड मुख्यालय रेड जोन में अछि और ओतऽ वह सामग्री के दुकान खोले के अनुमति देल जाय जेकर स्पष्ट निर्धारण पूर्व में गृह विभाग द्वारा जारी किया जा चुकल अछि। कंटेनमेंट जोन में भारत सरकार द्वारा लगायल गेल सब प्रतिबंध यथावत रहत। एहि प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशिक्षु आईएएस प्रियंका रानी, डीपीआरओ सुशील कुमार शर्मा, आपदा प्रभारी पुष्पेश कुमार एवं तमाम पत्रकार उपस्थित छला। निर्देश के आलोक में जो लॉकडाउन 4 का शुरुआत होना है उसमें जो गाइडलाइंस निर्गत की गई है और उसके आधार पर जो जिला स्तर पर गाइडलाइन दी गई उसको लेकर के आज मुख्य रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने बुलाया। शेष आप लोगों से भी फीडबैक और जो भी आप लोगों को जानकारी में आया होगा उसके बारे में जानने के लिए उस पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। जैसे पिछली बार हम लोग मिले थे तो उस समय लॉकडाउन 3 चल रहा था। लॉकडाउन 4 में राज्य सरकार द्वारा कुछ छूट दी गई है, वो है कि सभी प्रखंड मुख्यालय जहाँ पर ब्लॉक क्वारंटाइन कैंप बनाए गए हैं उन केंद्रों को छोड़ करके अन्य जो भी केंद्र हैं, अन्य जो भी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र हो और जिला मुख्यालय, इन क्षेत्रों में कुछ छूट दी गई। उपभोक्ता सामग्रियों को लेकर के यह दुकान अल्टरनेट डेज पे खोलने की अनुमति दी गई है। उस आधार पर हमने दरभंगा जिला में जिला मुख्यालय यानी नगर निगम क्षेत्र में 1 से 24 वार्ड तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को और 25 से 48 वार्ड तक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को दुकान खोलने का अनुमति हमें दिया। तो उपभोक्ता सामग्री बेचने वाले जो भी दुकानें हैं उसके संबंध इसी प्रकार, लेकिन ये कंटेनमेंट जोन और प्रखंड मुख्यालय में लागू नहीं रहेगा। इसी प्रकार ओला, यूबर तथा अन्य टैक्सी मात्र चिकित्सा कारणों के लिए
विशेष रेलगाड़ियों के यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन तक जाने और आने के लिए अनुमानी होगी। रिक्शा और ऑटो रिक्शा परिचालन के संबंध में अलग से निर्देश निर्गत किया जाएगा। वो आदेश भी आज हम लोग निकाल रहे हैं, उसके संबंध में हम आपको बता देंगे। तो ये आपको मिल जाएगा, इस पर आप डिटेल्स देख लीजिएगा। नंबर 2, जहाँ तक रिक्शा की बात है, वो रिक्शा साइकिल रिक्शा में एक आदमी बैठ करके जा सकते हैं। सभी रिक्शा सभी दिन चलेगा। ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा के लिए ऑल्टरनेट डेज चलाने के लिए, ऑटो रिक्शा एक दिन ई रिक्शा स्टेट के चलाने के लिए निर्देश है। ये ऑटो एसोसिएशन से भी हम लोगों से वार्ता हो रही है। हम लोगों से फाइनल वार्ता के बाद डीटीओ का निर्देश दिया गया है। आज शाम तक इस पर निर्णय ले लेंगे और हम लोग अंतिम निर्णय आप लोगों को अवगत करा देंगे। इसी प्रकार आपको टैक्सी, कैब, ओला, ऊबर परिचालन जिला के अंदर किया जा सकेगा एवं उसमें ड्राइवर के अतिरिक्त 2 व्यक्ति को बैठाने की अनुमति होगी। एक परिवहन विभाग का लेटेस्ट सर्कुलर, पहले मैंने बताया था वो रेल विभाग सर्कुलर तक परसों, लेकिन लेटेस्ट सर्कुलर के अनुसार टैक्सी, कैब, ओला, यूबर का परिचालन जिला के अंदर किया जा सकेगा और ड्राइवर के अतिरिक्त 2 व्यक्ति को बैठाने की अनुमति होगी। बाइक टैक्सी का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जिला के अंदर विभिन्न मार्गों पर ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी आदि का किराया का निर्धारण संबंधित जिला पर अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। ये भी हम लोग आज करा लेंगे और रिपोर्ट करके। कंटेनमेंट जोन में बिल्कुल ये इसका परिचालन नहीं होगा और लगातार सैनिटाइजेशन करना होगा जो भी परिवहन हो रहा है, और ड्राइवर और यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य है। ये हम लोग अभी जिस फेज में गुजर रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट फेज है, क्योंकि प्रवासी मजदूर कई लोग जो आ रहे हैं उनमें से कुछ परसेंटेज लोगों को पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और अन्य माध्यमों से भी जो लोग आ रहे हैं बाहर से, उन लोगों में से 4 से 5% लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इस परिस्थिति में हमें कुछ चीज़ें लंबे अवधि तक करना पड़ सकता है, जैसे बाहर जाएंगे तो 2 गज दूरी, सभी लोगों से दूरी बना कर रहना, किसी भी परिस्थिति में ऑफिस में हो, बाहर में हो, मास्क पहन के ही बाहर जाना और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोटोकॉल सभी कार्यालयों में, सभी जगहों पर, सभी दुकानों में पालन करना। जो दुकान के लिए है कि प्रत्येक दुकान में 5 से अधिक आदमी नहीं एक साथ रह सकते हैं, तो बाहर आएंगे उसमें गोला बना करके बाहर खड़ा रहेंगे और एक के बाद एक अंदर आएंगे। और ये दुकानें खोलने का समय 11 से 4 बजे तक रहेगा और हमारे यहाँ रात 7 बजे से अगले दिन 7 बजे तक कर्फ्यू यानी वहाँ पर मूवमेंट बिल्कुल कम रखने का, लॉकडाउन जब फर्स्ट लॉकडाउन जब चल रहा था वैसे माहौल रखने का भी आदेश निर्गत किया गया। तो कल रात में हम लोगों ने 8 बजे सभी पदाधिकारी को बीसी के माध्यम से निर्देश दिए हैं। पुलिस की तरफ से भी इसका निर्देश नीचे स्तर तक किया जा रहा है। तो मैं यही अपील करूँगा कि अभी भी हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। आज भी आप लोगों को जानकारी मिली होगी, 6 लोग पॉजिटिव मिले हैं, जो सभी लोग बाहर से आए हुए व्यक्ति हैं, तो डिटेल में इसके बाद बता दूंगा। तो इस प्रकार हम लोगों को और टेस्टिंग जो हम लोग ने किया है, कोरोना टेस्टिंग, तो हम लोग ने 1400 लोगों को कर लिया और प्रतिदिन पटना के बाद हाईएस्ट टेस्टिंग दरभंगा में हो रहा है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, पटना में प्रतिदिन 200 लोगों का टेस्टिंग हो रहा है, दरभंगा में 150 लोगों को हम लोग करा रहे हैं। सभी जिलों से ज़्यादा है। इस प्रमंडल में भी आप देखेंगे समस्तीपुर में प्रतिदिन 125 हो रहा है, मधुबनी में भी 125 हो रहा है। लोग 150 लोगों को करा रहे हैं। सभी जो बाहर से आए हुए लोग हैं इन्हीं लोगों को हम लोग करा रहे हैं, ताकि हमें पहले ही पता चल जाए कितने लोगों को पॉजिटिव है। तो इनमें से आपको 1400 लोगों में से 334 लोग छोड़ करके कल रात तक रिजल्ट आ गया था, जिसमें से 16 पॉजिटिव थे, 11 एक्टिव केसेस के 5 रिकवर हो चुके थे और आज ऐसा सूचना मिली है कि 6 लोग अन्य लोग पॉजिटिव पाए गए। सो ये लोग 3 उगरा पंचायत क्वारंटाइन कैंप में रहने वाले लोग थे, एक बेनीपुर के व्यक्ति जो मुंबई से आए हुए थे, एक कुशेश्वर स्थान के व्यक्ति जो मुंबई से आए हुए थे और एक अलीनगर का व्यक्ति। इसका ट्रैवल हिस्ट्री हम सब आप लोगों को दे देंगे।
क्योंकि पहचान गुप्त रखना है, इनका डिटेल नहीं देना है, हम नाम वगैरह नहीं बता सकेंगे। और ट्रैवल हिस्ट्री लेकिन बाहर का है, ज़्यादातर मुंबई का है। एग्जैक्ट ट्रैवल हिस्ट्री किन किन शहरों में आए हुए लोगों में से कितने लोगों को कॉस्ट हुआ हम आपको बता देंगे, और इन लोगों को अलग करके आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जो भी कॉन्टैक्ट है उनको भी ट्रेसिंग कराया जा रहा है, जो भी इनके क्लोज कॉन्टैक्ट में आए हैं सबको हम लोग अलग कराने का काम कर रहे हैं। अब बात रही है अन्य जो कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। लगातार हम लोग सप्लाई में, जैसे अभी इस महीने आपका अनाज वितरण शुरू हुआ है, अनाज वितरण में किसी भी प्रकार की गड़बड़ियाँ बर्दाश्त नहीं, ये हम लोग सभी लोगों को निर्देश दिए हुए हैं। प्रत्येक दुकान में एक एक सरकारी आदमी को नियुक्त किया गया है। लगातार प्रीवियस दुकानों का निरीक्षण की जा रही, कल भी कई दुकानों का निरीक्षण हुई है। स्पष्ट निर्देश दिया गया, पिछले महीने भी आप 12 केवल सदर अनुमंडल में 12, बिरौल में 2 लोगों को लाइसेंस रद्द किया गया है। और हम लोग लगातार नज़र बना के रखे हुए हैं, किसी भी गड़बड़ी या सड़ा हुआ चावल या कम मात्रा में चावल, अनाज का दाम ज़्यादा लेना, इस प्रकार की शिकायत मिले तो कठोर कार्रवाई हम लोग करें। आपके माध्यम से भी हम लोग सभी लोगों को कहना चाहेंगे, क्योंकि ये आपदा का घड़ी है, इसमें हम लोग किसी प्रकार की ढिलाई या अनियमितता बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरभंगा के वार्ड नंबर 48 के पार्षद प्रमोद शाह द्वारा एक गंभीर आरोप लगाओल गेल हन अपना वार्ड के डीलर सब पर। प्रमोद शाह कहलन जे हमरा वार्ड में राशन कार्ड के एक भयंकर घोटाला भेल हन, जाहि में हजारों क्विंटल राशन के कालाबाजारी भेल हन। दरभंगा के वार्ड नंबर 48 के पार्षद प्रमोद शाह द्वारा अपना क्षेत्र के डीलर सब पर एक गंभीर आरोप लगाबैत कहल गेल जे काफी संख्या में राशन कार्ड पहले से जिनकर बनल छल हुनका सबके हस्तगत नहीं करायल गेल छल, और ओहि पर एक लूट के खेल कई साल से चल रहा छल। प्रमोद शाह कहलन जे ई पैघ घोटाला अछि, एहिमे हजारों क्विंटल राशन के घोटाला भेल हन। ओ कहलन जे एकर जानकारी हम तमाम पदाधिकारी के देलहुँ अछि, नगर आयुक्त के देलियन हन, मेयर के देलियन हन, जिलाधिकारी से सेहो मांग केलहुँ हन जे जल्द से जल्द एहि पर एक्शन होय के चाही। वार्ड नंबर 48 में वर्षों पूर्व सैकड़ों राशन कार्ड बना, जनता के पास राशन कार्ड नहीं पहुंचा, रास्ते में ही राशन कार्ड रह गया, उसका माल उठाव होता रहा और आपस में गोलमाल करता रहा। और यहाँ जनता जो है राशन के लिए ईमान में लगा हुआ, बार बार जनता जो है राशन कार्ड के लिए परेशान रहा, चक्कर काटता रहा, लेकिन जनता को राशन कार्ड आज तक नहीं मिला। न उसके नाम से बना, लेकिन जनता को मालूम ही नहीं कि हमारे नाम से राशन कार्ड बना हुआ। इस बात का खुलासा कैसे? अभी तो सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया, और लॉकडाउन में जो सरकार के द्वारा था, जो घर घर राशन मिलना चाहिए, घर घर राशन कार्ड हो, और डोर टू डोर जाकर के जो जनता का आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, फोटो, जो भी चीज लेना था वो लेने के लिए जब हम डोर टू डोर गए और जनता से कागजात जो मैंने इकट्ठा किया, डीलर के सचिवों से मिलान किया, तो मालूम चला कि सैकड़ों राशन कार्ड बना हुआ है और सैकड़ों राशन कार्ड का माल उठाव हो रहा है। और माल उठाव होने के बावजूद भी आपस में सब गोलमाल करके खा पका रहा है, जनता को नहीं मिल रहा। जनता का हकमारी का सवाल है, जनता का हक मारा जा रहा है, ये कहीं सूचित बात नहीं है। इसके लिए मैंने डीएम साहब को, नगर आयुक्त साहब को, एसडीओ साहब को, मेयर साहब को उच्च स्तरीय जांच का मांग किया है। सबसे मुख्य बात ये छे में जे ई राशन कार्ड के घोटाला यदि भेल हन तो वही वार्ड में भेल हन जाहि वार्ड से खुद बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री अबै छथि। अब एहि आरोप में कतेक सच्चाई अछि ई तो जांच के बाद पता चलत, लेकिन यदि एहि में रत्ती भर भी सच्चाई अछि तो एक गंभीर मामला अछि, और एहि पर जवाब खाद्य उपभोक्ता मंत्री से लऽ कऽ तमाम पदाधिकारी तक के देवऽ पड़तनि। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा शाखा द्वारा NH57 पर बिठौली चौक के पास पिछला कई दिन से राहत शिविर के आयोजन किया जा रहा है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा शाखा द्वारा मानवता के प्रति अपन जिम्मेदारी के निर्वहन करत सिमरी थाना क्षेत्र के NH57 स्थित बिठौली चौक पर एक राहत शिविर के आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में राष्ट्रीय उच्च पथ से गुजरे वाला श्रमिक एवं देशवासी के कोका कोला कंपनी द्वारा प्रदत्त शीतल पेयजल उपलब्ध कराल जा रहा है।
आई लगभग 3000 लीटर शीतल पेय पदार्थ बांटल गेल। बस, साइकिल, ठेला, ऑटो, बाइक, ट्रक, कंटेनर आज से गुजरे वाला और घर लौटे वाला देशवासी के इस शीतल पेय उपलब्ध कराओल जा रहा है। दरभंगा शाखा के सचिव सह रेडक्रॉस बिहार के राज्य प्रबंधन समिति के सदस्य मनमोहन सरावगी बतौलन जी देशवासी के मदद करे में रेडक्रॉस हमेशा आगा रहलन और एक छोट प्रयास है। अगर कोनो भी प्रकार से हम जरूरतमंद के प्यास बुझा सके छी तो यह हमरा सब ला पैघ उपलब्धि है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी पीड़ित मानवता की सेवा करने में देश की सबसे अग्रणी संस्था है। चाहे बाढ़ हो, भूकंप हो या अगलगी हो या और कोई प्राकृतिक आपदा हो, मानवता की सेवा में इस कड़ी में अभी जो कोविड-19 महामारी के कारण जो संपूर्ण देश में लॉकडाउन चल रहा है, इस कारण से अपने घरों को जो कामगार मजदूर भाई लौट रहे हैं, उनकी सेवा के लिए कोका कोला कंपनी के द्वारा उपलब्ध कराए गए शीतल पेय पदार्थ को भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा शाखा द्वारा NH 57 पर बिठौली चौक, जो कि सिमरी थाना के अंतर्गत आता है, वहां पर पुलिस द्वारा लगाए गए बैरियर पर गुजरती गाड़ियों, साइकिल, पैदल गुजरते लोग, कोई ऑटो से जा रहा है तो कोई जुगाड़ गाड़ी से जा रहा है, कोई स्कूटर से जा रहा है तो कोई बाइक से जा रहा है, कोई ट्रकों में जा रहा है, कोई बसों में जा रहा है। ऐसे लोगों को रोक कर शीतल पेय उपलब्ध कराया जा रहा है। एक बार भारतीय जनता पार्टी युवा अध्यक्ष बालेंदु झा की अध्यक्षता में NH 57 पर ही ककर घट्टी के पास आवे जाए वाला हर श्रमिक के राहत सामग्री बांटल गेल। दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष बालेंदु झा की अध्यक्षता में दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के NH 57 पर ककरघट्टी चौक के पास अन्य प्रदेश से अपन गंतव्य स्थल तरफ जा रहा मजदूर, छात्र एवं अन्य जन के नाश्ता एवं पानी के बोतल उपलब्ध करायल जा रहा है। इस संबंध में बताबैत जिलाध्यक्ष बालेंदु झा कहलन जे कोरोना महामारी के वैश्विक आपदा में बिहार प्रदेश से बाहर फंसल लोग जे अखन विभिन्न माध्यम से वापस आबि रहल छथि, उनका सबके रास्ता में ई सुविधा प्रदान कयल जा रहल अछि ताकि किछ राहत के सांस लऽ सकैत। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 94308273
978835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। लॉकडाउन 4 में लखीसराय में ई पास बनावे वाला सब के संख्या में बेतहासा वृद्धि देखल जा रहा है। लखीसराय एनआईसी कार्यालय के समक्ष कोविड-19 आपदा में दोसर जिला और प्रदेश जाए वाला के लेल बने वाला ई पास के सुविधा प्रदान कयल गेल हन। एठम ई पास बनावे वाला के काफी भीड़ उमड़ लागल है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी द्वारा बनाल जा रहल ई पास में 17 राज्य के लेल ई पास जारी कयल जा रहल है। जाय के लेल आवेदन हर केओ कऽ सकै छथि। एहि ई परमिट में किछु श्रेणी बांटल गेल हन, जाहि में छात्र, आवश्यक सेवा प्रदाता, पर्यटक, तीर्थयात्री, आपातकालीन चिकित्सा यात्रा और विवाह प्रयोजन के लेल ई जारी कयल जा रहल अछि। वेब पेज के अनुसार कोनो भी व्यक्ति या समूह ई पास के लेल आवेदन कऽ सकै छथि और ओहि के लेल हुनका अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत करऽ पड़त। ई पास तुरंत नहीं मिलत। एक बेर आवेदन केला के बाद एहि संदर्भ में जांच कयल जाइत अछि और ओहिके बाद पास जारी कयल जाइत अछि। इमहर लखीसराय में पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में क्राइम मीटिंग के आयोजन कयल गेल, जाहि में कोविड-19 के लऽ कऽ चलि रहल स्पेशल गश्ती और अपराध नियंत्रण पर विस्तार से चर्चा भेल। लखीसराय में कोरोना वायरस के दौरान भऽ रहल ड्यूटी और अपराध नियंत्रण पर लगम कसबाक लेल एसपी एकटा क्राइम मीटिंग के आयोजन कयलनि। पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार के अध्यक्षता में जिला मंत्रणा सभा में पुलिस पदाधिकारी सबके साथ ही मासिक क्राइम बैठक संपन्न भेल। क्राइम कंट्रोल मीटिंग में एसपी सुशील कुमार सब थाना अध्यक्ष के कोरोना वायरस के दौरान लॉकडाउन के उल्लंघन, विभिन्न कांड के निष्पादन, वारंट के तामीला और फरार अपराधी के गिरफ्तार करे के निर्देश दिलन। बैठक में एसपी अपराध पर नियंत्रण और कानून व्यवस्था में विभिन्न बिंदु के लेकर समीक्षा कलन। सुपौल और रायगढ़ के बीच बड़ी रेल लाइन बने के बाद ओतऽ के संपर्क सड़क के दुरुस्त नहीं कयल गेल, जकर खामियाजा ओतऽ के जनता अखन तक भुगत रहल छथि। जहिया से सुपौल रायगढ़ बड़ी रेल लाइन बिछायल गेलन तहिया से किशनपुर बाथरबिट्टा के बीच सही तरीका से रोड संपर्क नहीं बनायल गेल, जाहि से किशनपुर प्रखंड के अंतर्गत और बांध के अंदर रहे वाला तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर के आबादी काफी मुश्किल में जिंदगी गुजारि रहल छथि। जखन कखनो बारिश हो जाइत अछि तऽ एहिठाम जल जमाव होय के कारण एहिठाम से गुजरनाइ काफी खतरनाक भऽ जाइत अछि। सुपौल में कांग्रेस नेता मिन्नत रहमानी द्वारा देर रात तक प्रवासी मजदूर जे अपन घर के तरफ लौट रहल रहे छथि हुनका सबके राहत सामग्री उपलब्ध कराओल जाइत अछि। राष्ट्रीय राजमार्ग NH57 बस के माध्यम से प्रवासी मजदूर अपन जिला के तरफ जा रहा छथि। कांग्रेस अल्पसंख्यक बिहार प्रदेश अध्यक्ष मिन्नत रहमानी और NSUI के प्रदेश सचिव साकिब इकबाल देर रात तक NH57 पर बस के रोक कर प्रवासी मजदूर के बोतल बंद पानी, चिप्स, बिस्किट, नमकीन और मास्क, साबुन के वितरण करते रहे छथि। कहाँ से आए आप लोग? फारबिसगंज से आए हैं यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए? नहीं हम लोग पंजाब से आ रहे हैं। यहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ है? हाँ, जाना कहाँ है?
जाना की वहाँ है परवाह की वहाँ। रास्ते में कहीं खाने पीने के लिए मिला क्या सरकारी तौर पे? बस इसी तरह जिस तरह आप दे रहे इसी तरह मिला कहीं कहीं। सरकारी कोई व्यवस्था? सरकारी कोई व्यवस्था नहीं। सरकारी कोई व्यवस्था नहीं था। नहीं। बेगूसराय में एक प्रवासी मजदूर के इलाज के दौरान मौत भ गेल। बेगूसराय में प्रवासी मजदूर के इलाज के दौरान मौत भ गेल। परिहारा क्वारंटाइन सेंटर में हुनक हालत बिगड़ल। आनंद फानन में इलाज के लेल बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराल गेल, जहां इलाज के दौरान युवक के मौत भ गेल। 11 मई के कोलकाता से लौट कर युवक घर आयल छल। ओहि के बाद युवक के क्वारंटीन सेंटर में राखल गेल छल, जहां अचानक तबियत बिगड़ला के बाद अस्पताल ले जायल गेल, लेकिन बचायल नहीं जा सकल। युवक के पहचान बकरी थाना क्षेत्र के चक हमीद निवासी मोहम्मद कलीम के पुत्र हिमायू के रूप में कयल गेल। मौत कब हुई? मौत तो आज हुआ। कहाँ पे था भर्ती? इससे पहले कौन सेंटर पे था? घाघरा में था। घाघरा में हम डॉक्टर साहब को बोले सर मेरा भाई को ऐसा ऐसा हालत है, इसको मतलब डॉक्टर यहाँ कहीं भर्ती करवाइए, इसका दिमागी हालत खराब है, दाना पानी कुछ नहीं खा रहा। अचानक क्या हो तबीयत क्या खराब हुआ था? कैसे तबीयत खराब हुआ था? टेंशन से हो गया, यही लॉकडाउन की वजह से टेंशन हो गया इसको। ये वहाँ आया घर जाने के लिए, घर जाने के लिए नहीं दिया, रोक लिया प्रशासन लोग, और आधा गांव के भी लोग रोक लिया, बोला नहीं क्वारंटीन करवाओ के बाद जाने देंगे, ऐसे नहीं जाने देंगे। उसके वजह से इसको दिमाग में टेंशन घुस गया, दाना पानी सब चीज़ बाढ़ गया, कुछ नहीं खा रहा था, नहीं पी रहा था, ऐसी नहीं सो रहा था। तरह से सर ये कहाँ से आया था? कलकत्ता से 11 तारीख को आया था। बकरी क्वारंटाइन सेंटर में रखा हुआ था, ब्लॉक क्वारंटाइन जो किया गया था, इसकी जांच के लिए उसको यहाँ भेजा गया था। 17 तारीख को इसका जांच किया गया है और उसका रिपोर्ट आ गया है, नेगेटिव है। पेशेंट आपका उसका कोई बीमारी उसकी ठीक नहीं, उसको तो अभी हम लोग नहीं कर सकते हैं। पेशेंट आज एक्सपायर किया है, कंडीशन वहाँ सीरियस हुआ था, यहाँ भेजा गया और दूसरा जाँच ऑलरेडी किया, कोविड टेस्ट किए थे। क्या लग रहा है क्या सर? बीमारी लेकर सर यहाँ पे आया था? यहाँ जो भर्ती हुआ था अभी तो आज तो आया था क्या, अभी आज तो इसका कंडीशन सीरियस ही में आया था, करीब गैस्ट्रिक कंडीशन में आया था। तो सिम्टम क्या था सर बीमारी? गैस्ट्रिक में था वो तो हम लोग अब नहीं कर सकते, क्योंकि पेशेंट तो वहाँ से देखा गया, देखने का तुरंत तो 2 ही मिनट के अंदर वो पेशेंट एक्सपायर कर गया। बेगूसराय में एक जरूरतमंद के बीच नागरिक कल्याण संस्था द्वारा राहत सामग्री पहुंचायल गेल। लॉकडाउन में बेगूसराय जिला के हैबतपुर कोरिया निवासी सुचित साहनी के बीमारी से मृत्यु होने के उपरांत हुनक पत्नी रुक्मिणी देवी और 5 नाबालिग बच्ची के सामने भुखमरी के स्थिति आबि गेल छल। नागरिक कल्याण संस्था के टीम संजय गौतम के नेतृत्व में आई परिवार तक राहत सामग्री पहुंचायल गेल। आर्थिक तंगी और ऊपर से लॉकडाउन इनका सबके तोड़ कर रख देने छल, जाहि कारण ई सब दाना के मोहताज भ गेल छला। बतायल जा रहा है कि हिनक पति के फेफड़ा में इन्फेक्शन के कारण मौत भ गेल छल, जाहि के बाद सब परिवार पर दुखक पहाड़ टूटि पड़ल अछि। संजय भैया लेबर कार्ड नहीं स्कूल पर बने। सुजीत साहनी जी के परिवार में हम लोग सभी लोग आए हुए हैं। यहाँ के स्थानीय मित्र प्रदीप साहनी जी ने सूचना दी, जो कि सुजीत जी एक मजदूर थे, मजदूरी करते थे और 35 वर्षीय इस व्यक्ति के मृत्यु हो जाने से लीवर डैमेज था। आर्थिक रूप से गरीबी के कारण सही से इलाज भी नहीं हो पाया और छोटे छोटे जो बच्चे हैं 5 साल 4 साल और एक बच्ची तो अभी जन्म ही ली और 2 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई, जो अभी गोद में ही कहा जाए। निश्चित रूप से जिला प्रशासन और बाल संरक्षण इकाई ऐसे बच्चों को अपने योजनाओं से, चाहे स्पॉन्सरशिप योजना हो, परवरिश योजना हो, 1-2 बच्चे को भी जरूर जोड़े, ताकि आर्थिक रूप से तंगी से यह परिवार निकल सके और इस बच्चे का
संरक्षण और सुरक्षा की बात जो सरकार के द्वारा की जाती है वह बिल्कुल हो सके, यही आग्रह रहेगा। और आज सुजीत जी की मृत्यु के बाद यह परिवार दाने दाने के लिए ललायित है। जो भी ऐसे लॉकडाउन में ऐसे बच्चे या ऐसे परिवार आर्थिक तंगी के कारण, व्यवस्था के कारण जिनकी मृत्यु हो गई है, उन्हें सरकार का लाभ मिले, यही जिला प्रशासन से आग्रह। सुपौल में राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के शिवशंकर चौधरी द्वारा लगातार राहत वितरण किया जा रहा है। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय स्थित राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के कोषाध्यक्ष शिवशंकर चौधरी, जिला के सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव शशिभूषण प्रसाद सिंह, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय समीम अख्तर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव प्रदीप कुमार चौधरी लगातार जरूरतमंद सबके बीच राहत सामग्री बांट रहा है, जाहि में मास्क, साबुन, सैनिटाइजर, बिस्किट, आधुनिक जांच मशीन, ग्लव्स, ब्लीचिंग पाउडर एवं सैनिटाइजर छिड़काव मशीन शामिल है। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के कोषाध्यक्ष श्री शंभू चौधरी जी के द्वारा, शिवशंकर चौधरी के द्वारा आज व्यवहार न्यायालय में न्यायिक कर्मियों एवं न्यायिक पदाधिकारियों के लिए मास्क, सैनिटाइजर, ब्लीचिंग पाउडर, स्क्रीनिंग मशीन, स्प्रे मशीन, ग्लव्स, साबुन और बिस्किट का वितरण किया गया है। सुपौल के क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासी श्रमिक सब के जॉब कार्ड उपलब्ध कराओल जा रहा है, ताकि सब जखन क्वारंटीन अवधि पूरा कर बाहर निकले तो इनका सबके रोजगार मिल सके। बिहार पहुंच रहे प्रवासी श्रमिक के अब मनरेगा योजना से रोजगार मुहैया करावे के दिशा में कार्य शुरू हो चुकल है। सुपौल के क्वारंटीन सेंटर सब में लगातार जॉब कार्ड बनावे के काम जिला प्रशासन के तरफ से कराया जा रहा है। जिला में मनरेगा योजना में 27,686 मजदूर और 434 विभिन्न योजना में कार्य के लिए इनका सबके मंजूरी दिल गया, जाहि के लिए जॉब कार्ड इनका सबके उपलब्ध करवाया जा रहा है। एक आदमी ऊपर आ जाइए। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि कोविड-19 के दौरान मेरे ज़िले में अभी तक लगभग 20,000 लोग आ चुके हैं जो विभिन्न प्रखंड क्वारंटाइन में रह रहे हैं। लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा और उद्योग विभाग के द्वारा सभी श्रमिकों का पहले सर्वेक्षण हम लोग करवा रहे हैं और जो भी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर है, अगर राजमिस्त्री स्किल्ड में है और जो मजदूरी करते हैं उन सबों का सर्वेक्षण हम लोग करवा रहे हैं और जो लोग उसमें कार्य करने की इच्छा रखेंगे उनका हम लोग जॉब कार्ड वहीं केंद्र पर ही बनाने का इंतजाम रख रहे हैं और जो काम करना चाहेंगे क्वारंटाइन अवधि के बाद अगर मेडिकल सर्टिफिकेट उनका मिल जाता है तो वे जहाँ चाहें हम लोग उनको काम स्थानीय तौर पर देने की व्यवस्था कर रहे हैं। ढिलाही के सुरेश बड़े पुलिस अधीक्षक के एक ज्ञापन दो को मांग के लेने जो उनका जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर घर बना लेल गेल हन और अपन जमीन के मांग केला पर उनका कई तरह के धमकी दिल जा रहा है और विपक्षी द्वारा अब वही घर के छत के ढलाई की प्रक्रिया शुरू कर दिल गया, जबकि एहि पर 107 और 144 के कार्रवाई शुरू हो चुकल है। ढिलाई के सुरेश शाह द्वारा बड़े पुलिस अधीक्षक के एक ज्ञापन दो को मांग कल गेल हन जे हुनक जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर घर बना रहा है रामविलास मंडल, जाहि पर धारा 144 के कार्रवाई अनुमंडल दंडाधिकारी सदर के न्यायालय में चल रहा है। तो इसके बावजूद छत ढाले के लिए लोहा के रॉड बनल जा रहा है। एहन में एसएसपी से मांग कल गेल हन जो इस जमीन पर कल जा रहा निर्माण कार्य के तत्काल रोकल जाए और थाना के समुचित आदेश दिया जाए ताकि निर्माण कार्य तुरंत रुक सके। पूरा मामला में बिशनपुर थाना अध्यक्ष के स्थिति संदिग्ध लग रहा है, क्या तो 107 और 144 के प्रक्रिया शुरू हो जाए के बावजूद भी अखन तक थाना प्रभारी द्वारा
पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़ा नहीं भेनाइ ई दर्शा रहल अछि जे ओ कहीं न कहीं पैसा या फिर कोनो पैरवी के दबाव में छथि। सर मेरे ज़मीन पर राम विलास मंडल को ज़मीन कब्जा करने के ख्याल से मकान बना रहा है। उसके बाद यानी कि फिर थाना हम लोग गए तो थाना प्रभारी बोलते हैं जो इस सब फेरा उरा में नहीं पड़ो, तुम लड़ाई में सकोगे नहीं, है ना। और फिर SDO साहब के यहाँ वहाँ से 144 लगा, थाना वाले 144 में भी घर बनवा रहे हैं, थाना वाले वहाँ पहुँच नहीं रहे हैं, कोई हमारा सुनने वाले नहीं हैं। कहाँ कहाँ गुहार लगाए हैं आप? थाना प्रभारी के पास गए हैं, DSP साहब के पास गए हैं, SP के पास गए हैं। अब क्या गुहार लगा रहे हैं आप? उचित हमारा न्याय हो। भारत सरकार द्वारा वंदे भारत योजना के शुरुआत कयल गेल ताकि विदेश में फंसल भारतीय के स्वदेश आनल जा सके। एही कड़ी में बांग्लादेश से पहिल चरण में कई प्रवासी के भारत आनल गेल, लेकिन बिहार के एकटा मेडिकल छात्रा प्रिया वत्स ओहिठाम फंसल छथि। हुनक कहब अछि जे अन्य प्रदेश के छात्र छात्रा के तो वंदे भारत योजना के तहत भारत पहुंचा देलक भारत सरकार, लेकिन बिहार के छात्र छात्रा अखन तक एहिठाम फंसल छथि। तो वो मांग केलनि जे जल्द से जल्द हुनका सबके स्वदेश वापसी के रास्ता प्रशस्त कयल जाय ताकि वो सब अपन घर पहुंच सकैत। Hello everyone, myself is Priya Vats. I am third year medical student of Sir Sarmila Medical College. मैं बिहार के रहने वाले हूँ। 10 दिन पहले हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने वंदे भारत मिशन स्टार्ट किया था सारे इंडियन को बांग्लादेश से इवैक्यूएट करने के लिए। तो वो जो मिशन स्टार्ट हुआ फर्स्ट पेज में मेरे जितने भी दूसरे स्टेट के फ्रेंड थे, चेन्नई के, दिल्ली के, कश्मीर के, सारे फ्रेंड चले गए। अब सिर्फ बिहार की मैं यहाँ पर रह गई। बिहार वाले बच्चों के लिए कुछ अभी तक नहीं किया गया। फिर सेकेंड फेज आई, सेकेंड फेज में हमारे बिहार के लिए कुछ नहीं है, कोई फ्लाइट नहीं है, ना ही लैंडपोर्ट ओपन हो रही है। तो मैं बस रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, हमारी कंडीशन यहाँ पे सही नहीं है, पूरा हॉस्टल खाली है, पूरा हॉस्टल हॉरिबल सा सिचुएशन यहाँ पे लग रहा है। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज हमें यहाँ से इवैक्यूएट कराएं और मेरी बात को नीतीश कुमार तक पहुँचाएं ताकि हमारी कुछ हेल्प हो जाए। हमें भी यहाँ घर जाना है, मेरे सारे फ्रेंड चले गए, तो हमारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है? सारे स्टेट के लोग जा चुके हैं, बस सिर्फ बिहार यहाँ पर फंसा हुआ है। क्या हम बिहारी इंडियन नहीं है तो हमारे लिए कुछ क्यों नहीं हो रहा है? मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज प्लीज हमारे लिए कुछ करें और नीतीश कुमार को बताएं कि वो हमारी ओर ध्यान दें। अखन तुरंत प्राप्त खबर के अनुसार दरभंगा में कोरोना पॉजिटिव मरीजक संख्या में आई बेतहासा वृद्धि देखल गेल हन। आई कुल मरीज के वृद्धि जे दर्ज कयल गेल हन वो 14 अछि। मतलब दरभंगा में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजक संख्या बढ़कर 14 भ गेल हन और 16 पहले सिलसिला कुल मिलाकर देखल जाए तो 30 मरीज कोरोना पॉजिटिव हो गया, जाहिमे से 5 स्वस्थ होकर घर जा चुकल छथि। दरभंगा में कोरोना पॉजिटिव के मरीजक संख्या में बेतहासा वृद्धि देखल जा रहा है। आई एक दिन में 14 कोरोना पॉजिटिव मरीज के संख्या में वृद्धि दर्ज कयल गेल हन। इससे अंदाजा लगायल जा सकैत अछि जे दरभंगा की स्थिति आबे वाला समय में कतेक गंभीर हुआ जा रहा है। जिलाधिकारी दरभंगा द्वारा देल आंकड़ा के अनुसार सुबह में 6 मरीज के संख्या बढ़ल गेल छल और शाम होइत ओहिमे फेर से 8 मरीज और बढ़ गेला। कुल मिलाकर देखल जाए तो आई के तारीख में कुल 14 मरीज के वृद्धि भेल हन और यदि एकरा पिछला मरीज से जोड़ दिल जाए तो टोटल मरीज के संख्या दरभंगा में भ गेल 30, जाहिमे से 5 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुकल छथि। एहि हिसाब से यदि देखल जाए तो 25 कोरोना पॉजिटिव मरीज अखन दरभंगा में छथि और सबसे खतरनाक स्थिति ये 1255 टेस्ट अखन DMCH में पेंडिंग अछि। यदि वो सारा टेस्ट रिपोर्ट आबि जायत तो एहि मरीजक संख्या में और ज्यादा वृद्धि देखल जा सकैत अछि। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखैत रहू SCS न्यूज। बस एहि बात के जरूर ध्यान में राखू जे लॉकडाउन समाप्त नहीं भेल हन, बल्कि अखन वो कायम अछि और खतरा अब धीरे धीरे बढ़ल जा रहा है। एहन में अपना आप के सुरक्षित रखे के और समाज के सुरक्षित रखे के एकमात्र तरीका अछि जे लॉकडाउन के पालन करू और सोशल डिस्टेंसिंग के मंत्र के आत्मसात कर लिया। देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।